नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो एचएस कम्युनिटी वाले मेरे दोस्तों मित्रों, आज का एपिसोड हमने देखा, आपने देखा, तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड के ऊपर आपके जो व्यूज़ है वो सुनाने। आज मैं एक बात के लिए माफ़ी मांगूंगा क्योंकि कुछ ऐसी मजबूरियों के कारण, कुछ समय की पाबंदी के कारण, क्योंकि आपके व्यूज़ तो आपको वीडियो जो वॉइसेस आपकी सुनानी ही है सभी की, ताकि सभी एक दूसरे की वॉइसेस सुने। तो इसके लिए समय पे एपिसोड आना बड़ा ज़रूरी है। तो आज मैं आपके एपिसोड, आपके जो ऑडियोज़ ही है वो सुनाता हूँ आपको। तो लगातार एक के बाद एक आप सुनिएगा और कल से फिर से मैं उसी तरीके से उसके ऊपर चर्चा भी करूँगा। धन्यवाद। हेलो अंजू जी नवीन जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। हमने देखा कि अनुपमा आद्या के कमरे में से आती है, कुछ बोलती हुई आती है। इतने में अनुज से वो टकरा जाती है। ये मान का मोमेंट बड़ा ही बढ़िया था। तो वो उससे पूछता है अनुपमा से कि क्या हुआ, लेकिन एक बार तो वो हड़बड़ा जाती है कि क्या जवाब दे, लेकिन तब भी वो बात को बताती नहीं है। कह रहे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बात कुछ बोलती हुई आ रही थी, तो वो बताती नहीं है। लेकिन वो अनुज का हाल देख के वो कहती है कि आपने ये क्या हाल बना रखा है, आप तो बहुत हैंडसम हैं। तो वो अनुज पूरी अपनी फॉर्म में आ जाता है कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे टक्कर का लगूँ। वो कहता है कि ये तो मैंने अपने फेस पे ना जो तुम लगाती थी, बनाती थी, तो वो बता नहीं पाता। तो वो कहती उपटन। कह रहे हाँ मैं उपटन। तो कहता है कि मैं तुम्हारे बिल्कुल लेवल का दिखना चाहता हूँ, यू एंड मी, मी एंड यू। कहते कहते वो कुछ रुक जाता है। उसको समझ में आता है कि अनुपमा तो अब मेरी पत्नी रही नहीं है। तो वो कहता है वो खैर वहाँ से अनुपमा थोड़ी एम्बेरेस हो जाती है, वो वहाँ से चली जाती है। वो कहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं रख पाता। तो इतने में अभी थोड़ी देर में वहाँ पे ना वो गुलाटी आता है। तो उसको अनुपमा गुलाटी को देख के बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है और उसे वही सब बातें याद आती हैं जो उसके साथ हुआ था गुलाटी ने। और लेकिन गुलाटी जब सबको देखता है, अनुज को भी देखता है, फिर अनुपमा को देखता है, तो अनुपमा को वो ताने देता है। अरे भैया, बाहर वालों की इतनी हिम्मत है कि जो है किसी को भी आके ताने दे जाए ना। तो किसी ने भी कोई कुछ बोला ही नहीं, ना अनुज ने बोला, ना खैर न बापूजी ने बोला। बा और वनराज का तो कुछ कहना ही क्या। खैर कैटरिंग का करके वो चला जाता है। तो अनुज वनराज से कहता है कि ये आदमी सही नहीं है, उसको मत रखो। तो सब कहता है कि तुम तो मेहमान हो, तो तुम चुप रहो। तो दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तो अनुपमा दोनों को रोक देती है। उधर आद्या अनुज से कहती है कि वनराज अंकल कितने बदतमीज़ हैं। पर आद्या, तुम भी तो वही करती हो अपनी माँ के साथ। तुमने कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि तुम कितनी बदतमीज़ हो? कभी सोचा कि तुम्हारे उससे भी कोई हर्ट हो सकता है? पर नहीं, वो सोचना तो उसने कुछ है ही नहीं। उधर तोशु और किंजल का सीन था। और तोशु किंजल को बताता है कि वो गुलाटी जो है कबाब एंड करी रेस्टोरेंट का ओनर है और उसको मैं ये वो सब लोमड़ी और सांप का डीएनए मिक्स कर दो, वो गुलाटी। जब तोशु को ये बात पता है कि तो गुलाटी में सांप और लोमड़ी का डीएनए, तो फिर भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। लानत है तोशु पर। मतलब वही ना, कहीं ना कोई तो ढंग की जॉब ना करनी है, इससे अच्छा तो कोई जॉब तो ढूंढे, कोशिश तो करे। वो कहते ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन कोशिश करे कौन? जब पका पकाया सब कुछ मिल जाएगा, जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक बाप पाल लेगा। बाकी वो तो शॉर्टकट में माहिर है ही है तोशु।
उसका करें भी तो करें हम क्या। तो फिर आद्या अनुज से कहती है कि जो है हम यहाँ से चलते हैं और अब मैं आपका यहाँ पे अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो अनुज जो है बात को घुमा देता है, कह रहे हम बीच शादी में से छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन आद्या अभी भी बहुत सेल्फिश है। वो कहती है कि ज़्यादा फोर्स किया तो कहीं ऐसा ना हो कि अनुपमा जोशी पॉप्स को ये ना बता दें कि आद्या को मैंने कमरे में बंद किया था। ये सोचकर वो मान जाती है। वो कहती है कि अच्छा हम शादी होते ही यहाँ से हम लोग चल पड़ेंगे। तो अभी वो हामी भर लेता है। लेकिन हमने बा का सीन देखा, वो साड़ियाँ लेकर बैठी है। वो कहती है कि ये मैंने साड़ी उसको अनुपमा को दी थी और पहली रसोई पे, और उसके बाद मैंने उससे ये कह के ले ली थी कि जो है तू तो घर में ही रहेगी तो इतनी महंगी साड़ी का करेगी क्या। उसे फिर मैंने कभी पहने दिया ही नहीं। अब जो है ये साड़ी ख़राब हो गई रखे रखे, तो मैं अपनी साड़ी जो है उसमें तीनों में बांट दूँगी, काव्या, किंजल और डिम्पी में। तो क्यों क्या अनुपमा उनकी बेटी नहीं है? जब काम करवाना होता है तब तो बेटी बन जाती है, और जब काम निकल जाता है तो अनुपमा और अनुज मेहमान बन जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? बाका तो बिल्कुल ही डबल स्टैंडर्ड मेरी समझ के बाहर है। ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अंजू जी, नवीन जी, आप दोनों को मेरा सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का दिल से धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। एबिगल जी, आपकी बेटी को 10th के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और मेरा दिल से उसके लिए मेरी प्रार्थना है कि उसकी पेन चलती रहे और उसे सब क्वेश्चन के आंसर याद आते रहें और उसकी पेन से लिखती रहे वो। अंजू जी, मैंने कल आपका एक वीडियो देखा था कि अब किंजल तोशु की ये हरकत देखकर किंजल डिवोर्स का फैसला ज़रूर लेगी और उसके फैसला मजबूत होगा। और एक वीडियो था आपका कि तोशु और अनुपमा की लड़ाई होगी और आद्या को अब अपनी मम्मी की वो समझ में आएगी। आज के आपका पहला वीडियो देखा कि लाख यत्न कर ले आद्या, लेकिन अपने पॉप्स को, अनुपमा को मुश्किल में अकेले रहने नहीं देंगे। वो वीडियो जब आप एक्सप्लेन कर रही थी तभी आपकी आवाज़ में भी बहुत दर्द था, और सही कहा आपने कि आद्या बहुत अच्छे से जानती है कि उसके पॉप अगर दुनिया में किसी से प्यार करते हैं तो पहले उससे और फिर उसकी अनुपमा मम्मी से। तो वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश ही करेगी। और मुझे ये भी लगता है कि अभी डिवोर्स का या कोई बड़ा कांड इसने किया है जो वो अनुज की नज़रों में नहीं आने देना चाहती है। यही बात है मुझे लग रही है। और अभी आपका दूसरा वीडियो देखा कि आद्या के ट्रॉमा को अनुपमा बताएगी अनुज को कि ट्रॉमा क्या होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि जब आपने वो वीडियो उसमें एक्सप्लेन किया कि जब वो एक्सप्लेन अनुज कर रहा था कि ये ट्रॉमा है, उसकी तकलीफ़ है, मुझसे देखी नहीं जाती और अभी थोड़ी थोड़ी सुधरने की कोशिश कर रही है, तो अनुपमा के चेहरे के हाव भाव यही लग रहे थे कि वो अनुज को कहना चाहती है कि इसे ट्रॉमा नहीं है, लेकिन मैंने उसकी दवाई दे दी है, पर अभी कैसे करेंगे पता नहीं। और आज अनुपमा पहले परेशान थी आद्या से बात करके आने के बाद, अनुज उसे कहते हैं रिलैक्स, तुम मुझे बता सकती हो, मैं और तुम कह के दोनों चुप हो जाते हैं। और फिर भी अनुपमा नहीं कहती है। अनुज ने आद्या के लिए जब कहा कि उसे ट्रॉमा है और ये है, अब थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा है, तो अनुज की नज़रों में शायद ये आद्या में सुधार हो रहा है, पर लेकिन नहीं। और सब जेंट्स ने जो डिशेस बनाई थी वो उनके पार्टनर को दी गई चखने के लिए, तो अनुपमा के सिवाय कोई भी पार्टनर बता नहीं पाया कि ये उसी के पार्टनर है। ना बा, ना किंजल, ना डिम्पल, ना कोई भी नहीं बता पाया, ना काव्या, ये लोग कोई भी नहीं बता पाए।
और सिर्फ अनुपमा ने बता दिया कि इतनी अच्छी डिश तो अनुज ही बना सकते हैं। और उसी समय वहाँ गुलाटी का आना और अनुज अनुपमा का चौंकना और गुलाटी जिस तरह से अनुपमा को ताने दे रहा था उस समय वनराज और तोशु का मुस्कुराना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। खैर, और फिर बापूजी तब बोल सकते थे जब गुलाटी उनके पैर छूकर उन अनुपमा को ताने दे रहा था, तो तुम अपना काम करने आए हो कैटरिंग करने के लिए, तो तुम कैटरिंग करो और चलते बनो यहाँ से, मेरी बेटी को ताने देने का अधिकार किसी को नहीं है। शायद बापूजी बोल सकते थे, लेकिन बापूजी हमेशा अनुपमा को जब ज़रूरत होती है तब बापूजी गूंगे गुड्डे बन जाते हैं। ये देखकर दुख लगता है। और उधर अनुज ने जब कहा कि ये गुलाटी अच्छा आदमी नहीं है, तब वनराज का ये कहना कि तुम मेहमान हो, तुम मेहमान बनकर ही रहो और उसमें मेरे घर में दखलगिरी मत देना, ये मेरा घर है। तब अनुपमा ने चुप अनुज को करवाया और उसको कहा, तो ये आद्या पीछे से देख रही थी और आद्या बहुत अच्छे से जानती है कि ये पॉप उसके अभी अनुपमा का पक्ष ले रहे थे, इसीलिए सौतेली सास, आज तो मैं आद्या को सौतेली सास ही कहूँगी, जो अपने इशारों पर अपने पॉप को नचाती है, बिना फीलिंग वाला इंसान समझती है कि इसकी कोई फीलिंग नहीं है, ये अपने हाथ की कठपुतली, बस हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो चले जाते हैं। और उसे पता है कि आज अनुज ने उसी का अनुपमा का पक्ष लेकर कहा था ये गुलाटी अच्छा आदमी नहीं था, ये इसीलिए जल बुन गई है और कुछ नहीं अंजू जी इसका। और फिर बाद में जब अनुज ने उससे कहा कि हम शादी को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते और वनराज जैसे बुरे लोग हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे किंजल, काव्या, डिम्पल और बापूजी जैसे लोग भी हैं, वनराज के मुँह मत लगना, ठीक है। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं यहाँ से चले जाएं, मैं बोलूँगी वही आप करेंगे। अभी तक तो वो आद्या आप ही के इशारों पर नाच रहे हैं, जैसा आप नचा रही है वैसे ही तो आपका पॉप नाच रहे हैं। और बा ने आज ये कह दिया, जब गुलाटी ने ये कहा कि आपके घर में इतनी अच्छी कुक है तो आपने मुझे क्यों हायर किया, हम मेहमानों के पास में काम नहीं करवाते, तो बा आपकी बेशर्मी की हद है। आप मेहंदी पिसवा सकती हैं, अनुपमा के हाथ की आइसक्रीम खा सकती हैं, लेकिन कैटरिंग का ये आप भी जानती है अच्छे से कि अनुपमा के खाने में ऐसा नहीं निकल सकता है। खैर, और आज थोड़ा सा इमोशनल करने की कोशिश की बा ने, लेकिन अब बाकी इमोशनल बातें भी हमारे दिल को नहीं छूती अंजू जी, कि उन्होंने जो साड़ी के बारे में बोला कि मैंने अनुपमा को नहीं पहने दी, ये कहकर कि तू किचन में ही काम करेगी तो ख़राब हो जाएगी, और ये पड़े पड़े साड़ी ख़राब हो गई। पर ठीक है, मैंने वो गलती जो अनुपमा के साथ की थी वो डिम्पल के साथ नहीं की, उसे खुश रहने का मौका दिया, ये उसे खुश देखकर अच्छा लगता है। काश अनुपमा के लिए आज भी कोई दो प्यार के शब्द आपके मुंह से निकल जाए, नहीं निकलेंगे आपके लिए, आपके मुंह से। और उधर किंजल और तोशु की बातचीत मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कल तक तो किंजल ऐसे पावर दिखा रही थी, ऐसे एटीट्यूड दिखा रही थी कि वो तोशु से तलाक चाहती है, लेकिन अब वो तोशु के ही साथ में रहना चाहती है। और तोशु ने गुलाटी की तारीफ में बता दिया कि सांप और नेवले का डीएनए मिलाकर बनाओ ना, तो ये इतना सांप और लोमड़ी का डीएनए मिलाकर बनाओ तो ये तो गुलाटी बनेगा। और मैं उससे यहाँ उसने 8 दिन से यहाँ अहमदाबाद में रेस्टोरेंट खोला है, तो मैं अपने मैनेजर की पोस्ट के लिए बात करूँगा। और किंजल को दवे कोचिंग क्लासेस की फेलियर के लिए अगर तोशु जिम्मेदार बता रहा है, तो तोशु तुम उस समय क्या कर रहे थे, ऐश या मोबाइल में पबजी गेम खेल रहे थे आप। खैर, और बा ने इसको हायर किया है, इट मीन्स बा उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके बोलेगी कि तुम इस शादी में फ्री में कर दो हमारी कैटरिंग, और मैं तुम्हें बहुत सारे ऑर्डर दिलवाऊंगी, यही बा कहेंगी, और वो फ्री में भी करेगा, क्योंकि जो बा का डायलॉग हाईलाइट किया गया कि ये गरीबों की मदद करते हैं, तो बा वो तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आया है, वो शायद आपकी बातों में
आकर फ्री में कैटरिंग कर भी देगा। और वनराज आज किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, तुम जल्दी से प्रूफ ढूंढो। तो वनराज शाह इतना बड़ा खर्चा कोई बेवकूफ़ी करता है शादी तोड़वाने के लिए कि शादी में तमाशा हो, तो वो तमाशा तुम्हारा भी होगा। तुम अगर अनुपमा को नीचा दिखाने के लिए इतना खर्चा कर रहे हो कि अनुपमा को शादी के समय सच बताऊंगा तो ये घर तुम्हारा है। जैसे कि तुमने खुद अनुज को कहा कि मेहमान नहीं करेंगे, और 5 साल से अंश और डिम्पल की जिम्मेदारी मैं निभा रहा था, तो हक भी मेरा है। तो हाँ, वैसे भी वनराज शाह हक के लिए आप हमेशा ही खड़े होते हो। ठीक है, इस बार आपने फ़र्ज़ भी निभाया है, पर फ़र्ज़ आपने किस तरह से निभाया है, अंश की लालच में कि अंश को आप खोना नहीं चाहते थे, वरना डिम्पल अगर डांस क्लासेस वगैरह चलाती तो आपके घर में कुछ नहीं चलने वाली थी। पर आपने उसके सारे इमोशन को दबाकर फ़र्ज़ निभाया, और आज सबको ये दिखा भी दिया कि मैंने फ़र्ज़ निभाया है। तो ये जिसको भी समझ में आया हो तो वो अच्छा लगेगा कि ये वनराज की करतूत सबको समझ में आनी चाहिए कि वो करके दिखा भी देता है, एहसान जता भी देता है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। भले ही आज उसने अनुज को सच कहा हो कि 5 साल तक फ़र्ज के समय तुम कहाँ थे, फ़र्ज़ मैंने निभाया, लेकिन ये सच एक उसके अंदर का छुपा हुआ झूठ है जो वो खुद और वनराज शाह, तुमने डिम्पी पे कोई एहसान नहीं किया है। तुमने अपना फ़र्ज़ इसलिए निभाया है कि तुमको अंश को खोना नहीं था, वरना डिम्पी 5 साल पहले ही इसके तपिश के साथ में चली गई होती। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। नवीन जी, आपको मेरे रिव्यू देने के लिए थैंक यू सो मच, और इतना अच्छा सबको थैंक यू दिल से जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, और गुड मॉर्निंग नवीन सर जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके मोटिवेशनल एंड लवली कमेंट्स की तहे दिल से शुक्रिया। जिसने प्यार से मारा वो दिल में रहना चाहिए, जिसने छल से मारा वो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरा फेंक कर पत्थर उठाने जैसा है। आज का एपिसोड देखा? अनुपमा चिंता मत करो, आद्या को समझ आया है कुछ। अनुज अनुपमा का सामना अनुज समझ गया अनु परेशान है। अनुज आद्या के बारे में अनुपमा से बात करके खुश हो रहा है, पर अनुपमा समझ रही है कि आद्या कर क्या रही है। चाइल्डहुड ट्रॉमा भूल जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अनुज। आद्या नाटक अच्छा कर लेती है, परी का सुनकर नाटक करना, और अनुज खुश है कि आद्या परी का सोचकर परेशान है। कितनी अच्छी अच्छी बातें अनुज अनुपमा कर रहे हैं। अनुपमा फ्लो में कह गई, आप बहुत अच्छे हैं। वही हाल अनुज का है, वो भी फ्लो में अपने मन की बात कह गया। फिर गाना मान के लिए उसमें तो मज़ा आ ही जाता है। वनराज की अलग खिचड़ी पक रही है, फ़ोन पर जुटा है, उधर देविका अलग जासूसी में लगी है। वनराज देविका को चिढ़ा रहा, और देविका ने अच्छा जवाब दिया वनराज को। वनराज सुनकर वहाँ से भाग गया। अंश ने सैलेड बनाया, तपिश की तारीफ सबने की। अनुज ने वनराज की तारीफ की किचन में काम करने की। अनु देविका आपस में बात कर रही हैं, जासूसी कर रही हैं, बा फेल बताने में, और किंजल और काव्या भी फेल। ये तीनों पागल हैं, ये भी नहीं बता पाई कि किसने क्या बनाया है। अनुपमा ने खाकर बोल दिया, इतनी टेस्टी डिश सिर्फ अनुज बना सकते हैं। अनुपमा का सही जवाब। लो गुलाटी आ गया, अनुपमा परेशान और अनुज भी। तोशु के अलग रिएक्शन। अनुपमा को सब पुराना याद आ गया गुलाटी को लेकर। बा बहुत खुश है उसको देखकर। बा तारीफों के पुल बांध रही है गुलाटी के। गुलाटी अनुपमा को देखकर भौचक्का होने का नाटक कर रहा है। और बाबूजी का कहना, आप मेरी बेटी को जानते हैं। उस पर गुलाटी का कटाक्ष अनुपमा को। आद्या भी सब कुछ देख रही है। अनुज को बहुत बुरा लग रहा है। अनुज का अनुपमा को इशारा करना आद्या ने देख लिया। आद्या कुछ अलग ही रिएक्ट कर रही है और बार बार गुलाटी का कटाक्ष कर रहा है। उस पर वनराज की कुटिल मुस्कान। वनराज टीटू से गुलाटी के बारे में पूछ रहा है। अनुपमा के खाने की तारीफ कर रहा है गुलाटी। तब बा का कहना, अनुपमा इस घर की मेहमान है और हम मेहमानों से खाना नहीं बनवा सकते। बा बहुत ही बदतमीज औरत है। सब औरतों के मुंह में दही जमा हुआ है शाह हाउस की। कुछ बोलना नहीं आता है। सब मिलकर अनुपमा की इंसल्ट करते हैं। अनुज का कहना, गुलाटी अच्छा आदमी नहीं है, पर वनराज कहाँ सुनने वाला है।
वो अपने आगे मानेगा ही नहीं किसी की। वनराज अलग अनुज को ताना मार रहा है और आद्या को बुरा लग रहा है। अब वनराज का अंतिम फैसला गुलाटी ही कैटरिंग करेगा। पिछले 5 सालों का हिसाब मांग रहा है वनराज शाह। अनुपमा बीच में बोली और माहौल को सही करने का प्रयास। अनुपमा की परेशानी अनुज समझ रहा है और तोसू बहुत बदतमीज है सच में। और अंजू जी आपकी बात सही हो गई। आप कल उसमें कह रही थी कि तोसू गाना सीख ले, तो तोसू गाना गा कर चिढ़ा रहा है किंजल को। और किंजल का गुलाटी के बारे में पूछना, तोसू की बकवास शुरू। तोसू का कहना सिर्फ एक बार ही मिला हूँ गुलाटी से। तोसू ने सब कुछ गुलाटी के बारे में बता दिया। और तोसू देखो किंजल और उसकी माँ को भी सुना रहा था। पर तोसू तुमने क्या किया है अपने जीवन में? कुछ नहीं। गुलाटी की तारीफ पर तारीफ करे जा रहा है। तोसू कितना खुश है समझ में नहीं आ रहा है क्यों। इन दोनों के बीच में, किंजल और तोसू के बीच में ये हो क्या रहा है? अनुपमा को जो साड़ी दी बा ने पहनने नहीं दी और ख़राब हो गई। और क्या खुश होने का मौका तुमने दिया है बा डिम्पी को? हमको तो समझ नहीं आया। बा की बातें हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। और बाबूजी अपनी चुड़ैल औरत की तारीफ़ कर रहे हैं। कभी इस औरत को सुधारने की कोशिश नहीं की, तभी ये बिल्कुल बेलगाम हो गई है। और आओ अनुपमा, अपना सब कुछ छोड़कर इस नरक शाह हाउस में। सही है, झेलो अनुपमा। अब कौन तुम्हारे साथ है शाह हाउस का, बताओ, तुम्हारे अनुज के अलावा? अनुज गुलाटी के बारे में सोच रहे हैं। और कहाँ गई अनुपमा तुम्हारी डिम्पी, और कहाँ गई किंजल, और कहाँ मर गई काव्या? सब अपने में मस्त हैं और तुम अकेली झेल रही हो, भगवान को याद कर रही हो। सिर्फ अनुज ही है जो अनुपमा की चिंता कर रहा है। आद्या मिल गई अनुज को। आद्या बोल रही है वनराज अंकल कितने बदतमीज हैं। उस पर अनुज का कहना, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आद्या का कहना, पाप से यहाँ से चलो। फिर अनुज ने प्यार से आद्या को समझाया और वनराज के बारे में भी अच्छे से समझा दिया। और बच्चों का वास्ता दिया अनुज ने और कहा, देखो बच्चे तुम्हें सुपर हीरो ही बोलते हैं। और आकर बीच में वापस जाना डिम्पी को भी अच्छा नहीं लगेगा। रुकी तो क्या सोचकर कि अनुपमा जोशी पाप्स को मेरी बात ना बता दें। वाह आद्या वाह। और प्री कैप फिर वही पुराना वाला। सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो नवीन सर जी और अंजू जी, आपको मेरा नमस्ते और मेरी सारी फ्रेंड्स को भी मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज अनुपमा आद्या के रूम से निकलती, उसको समझा के निकल रही होती है। आँख में आंसू थी, परेशान थी बेचारी, क्या करे कैसे करे। कल से परेशान दिखाया रहा है अनुपमा को। पर अनुज यहाँ परेशानी का कारण पूछता है, टकरा जाता है उससे, तो मना करती है, नहीं बताती, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही वो बोलती है। बात को टालने की कोशिश भी बात घुमा देती है अनुज के फेस पे लगे हुए उस आटे को देख के। और ये क्या हालत बना रखी, खाना बना रहे हो कि क्या, जो भी हंसी मजाक। अनुपमा के चेहरे पे अगर ओरिजिनल स्माइल आती है, चमक आती है, वो अनुज से बात करने के बाद ही आती है। सच में वो दुखी थी पर उसके चेहरे पे इतनी चमक भी उतनी ज़्यादा थी। तो यहाँ अच्छा लगता है वो सीन, मान मोमेंट देख के बहुत मज़ा आता है। पर हम ओरिजिनल में देखना चाहते हैं, वो फिर से वो रिश्ता कायम देखना चाहते हैं जो पहले 5 साल पहले था। यहाँ हम वो देखना चाहते हैं। छोटे छोटे नकली मोमेंट या छोटी छोटी बातें को नहीं देखकर अब मन नहीं करता, क्योंकि ये दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ ऐसा लगता है मुझे। और अभी खाना बनाया, खाना सर्व किया। अनुपमा ने बहुत ही अच्छे से पहचान लिया कि मेरे अनुज ने, मेरा नहीं बोलती वो, मुझे लग रहा है यहाँ अनुज ही इतना टेस्टी खाना बना सकते हैं, इसके अलावा कोई बना नहीं सकता। आज उसे पहचान लिया सब लोग। बाबूजी खुश, काव्या डिम्पी भी कहीं ना कहीं खुश नज़र आई, बात सुन के हंस रहे हैं आपस में। हाँ, यहाँ पे गुलाटी आ जाता है, वहाँ पे काव्या भी ये भी सुन लेती है, क्या नाम है, आद्या भी सुन लेती है इन लोगों की बातें। वहीं गुलाटी को देख के तोशु के द्वारा पता चल जाता है कि गुलाटी कौन है, वो बताता है कि ये क्या है। और वो उसके बावजूद उसको कैटरिंग का काम देता है अनुज के बताने के बाद कि ये इंसान नहीं रखना, ये अच्छा इंसान नहीं है, इससे अच्छी वाइब नहीं आती, घटिया इंसान है। अनुपमा से गुलाटी नाटक कर रहा है अनुपमा को कि आप यहाँ कैसे, ये वो सब उसको सब पता है। जब तोशु के बारे में सारी जानकारी रख सकता है कि वो कौन है, क्या है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो कि उसके लिए बड़ी बात नहीं है कि वो अनुपमा को यहाँ, यानी परिवार उसका परिवार है, ये वो नहीं, ऐसा नहीं है, वो नाटक कर रहा है। यहाँ अनुराज ने बहुत घटिया हरकतें की। मुझे इसके घटिया हरकतें में अब क्या बोलूँ मैं, क्योंकि बोलने के लिए इसके लिए अब शब्द भी नहीं रहे। एक्चुअली इतना कुछ हम लोग बोल चुके हैं। यहाँ अगर उसे अनुपमा से बदला लेना है, अनुपमा को नीचे दिखाना है, हारता हुआ देखना चाहता है, तो किसी बाहर वालों के द्वारा। अरे वो कभी तुम्हारे घर की थी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे बापूजी तो उसको अपनी बेटी मानते हैं, वो घर की बहू बेटियों में से है, तो
का किसी और के साथ, एक बाहर वाले हम किसी परिचित भी हमारे साथ ऐसे हरकतें न करें। तो वनराज पे तो कितने उपकारों तले दबाए अनुज अनुपमा के। एक समय कितना समय था कि ये जवाबदारी की बात करता है। ये आज अनुज को कह रहा है कि 5 साल पहले कहाँ थे, मेरी जिम्मेदारी थी, अंश और डिम्पल को तो तुम तो पिता थे तो क्यों तुमने नहीं किया, बेटी जैसी और बेटी होने में फ़र्क है जो भी है। तो तुम कहाँ थे, तुम्हारे सगे माँ बाप को तुम अकेले डाल के चले गए थे सिर्फ अपने मन की शांति के लिए। वहाँ से खुरापाती दिमाग लेकर आए थे कि अंश को गंवाना नहीं है, अंश मेरा खून है, मेरे घर ही रहेगा, डिम्पी अगर कहीं गई तो अंश भी चला जाएगा, ये सोच के। तुम क्या कर रहे हो, मजबूर कर 5 साल से उस लड़की को नौकरों की तरह रखा, अपने अंडर रखा, दबा के रखा, उसको उड़ने नहीं दिया, उसको काम नहीं करने दिया, उसको उसके बेटे से दूर रखा। तुमसे जैसा घटिया इंसान तो कोई और नहीं होगा। और आज अनुपमा जो तुम्हारे हर पल में, हर सुख दुख में, हर बीमारी में, हर मुसीबत में, अरे पैसों से लेके हर जगह तुम्हारी मदद की उसने। आज तुमको वो बाहर वाला ही मिला था, वो गुलाटी मिला था तुमसे बदला लेने के लिए, कोई और जरिए सारे तुम्हारे हथकंडे फेल हो गए क्या। मनराज शाह, गाने गा लो और गाने गा लो, पर ऐसी घटिया नीचता पे तो मत आओ। सच में बहुत आज बहुत बुरा लगा कि आज उसके जो डायलॉग मैंने सुने वो बहुत बुरा लगा। और वो बता रहा है कि स्नैक और फ्रॉक के मिला डीएनए है, ऐसा है गुलाटी। हाँ, अनुपमा बहुत तकलीफ़ में, अनुज को भी समझ में आ रहा है, अनुज ढूंढ रहा है अनुपमा को, पर ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आखिर सच तो सच ही होता है। ये खुद गुलाटी अपने आप जाल में फंसने आया। अनुपमा को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनुज बिल्कुल भी अब आद्या की बात नहीं मानेगा। वो ऐसे समझाते रहेगा, बेटी को समझाते रहेगा, और वो अनुपमा को इस माहौल में ऐसा छोड़ के चला जाएगा नहीं। वो अनुपमा को ऐसे हालत में नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी कर ले आद्या, वो नहीं जाएगा। उसके पहले सास बहू साजिश में मैंने कल एक सुना था कि वनराज या तोशु को पता चलेगा कि आद्या ने परी को किया तो यहाँ झगड़ा होगा तो अनुपमा बीच बचाव करती दिखेगी, यानी परी आद्या की साइड लेगी और वो बचाएगी और सुनाएगी इनको 10 बातें। या वनराज अनुज को जाने के लिए कहेगा कि चले जाओ तुम वापस, तो यह अनुपमा वहाँ भी लड़ते हुए दिखेगी। हाँ, गुस्सा अनुज को भी आद्या पे बहुत आएगा कि आद्या ने बहुत घटिया हरकतें की, तो अनुपमा शायद आद्या की भी जान बचाते हुए, यानी सॉरी आद्या की भी साइड लेते दिखेगी। गुस्से से बचाएगी अनुज को, तब शायद कहीं जाके आद्या के दिमाग में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। और अगर श्रुति का सच्चाई सामने आती तो रही सही कसर श्रुति भी पूरी कर सकती है आद्या के मन बदलने में। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, तभी तो कहानी महानगर मिलना है तो ये दिखा सकते हैं। पर कल का शो ज़्यादा देखने जैसा होगा। अनुज अनुपमा के दिल की बात सामने आएगी। जो सीन हम आधा अधूरा देख रहे हैं, टुकड़ों में देख रहे हैं, वो पूरा देखने को मिलेगा, तो इंतज़ार रहेगा। अब वो सीन रुला जाता है या फिर कोई नई उम्मीद देख जाता है, तो ये भी देखने जैसा होगा। कल का इंतज़ार रहेगा, कल के शो का। थैंक यू नवीन सर जी, थैंक यू अंजू जी। और नमस्ते नवीन सर, नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में अनुपमा आद्या के बारे में कुछ अपने आप से बड़बड़ाती हुई और सामने अनुज अपनी अनुपमा के सामने आ जाता है। ये अनुज तो किचन में काम कर रहा था, यहाँ कैसे आ गया? शायद उसे अभी अनुपमा से बात करने की इच्छा हो रही हो। अनुपमा को रोते देख अनुज उससे रोने का और गुस्सा होने का रीज़न पूछता है। जब अनुपमा कहती है कि वो तो खुद से ही बड़बड़ा रही थी, तो अनुज के दिल की बात जबान पर आ जाती है कि मुझसे बात करो, खुद से क्यों बड़बड़ा रही हो, मैं फ्री हूँ। अनुपमा शायद बताना चाह रही थी, लेकिन रुक जाती है आद्या के बारे में। और फिर अनुज कहता है कि आद्या हैप्पी लग रही है और यहाँ पे सबसे बात करेगी तो उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा वो ख़त्म हो जाएगा। यानी फिर वही बात याद दिलाकर अनुपमा को गिल्ट में डाल रहा है। फिर कहता है कि परी के बारे में सुनकर आद्या भी परेशान हो गई है। अनुपमा को अनुज को बातें बतानी चाहिए आद्या की। हद से हद विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वो बाप है, उसको भी पता चलना चाहिए कि उसकी सिर चढ़ी बेटी ऐसी नहीं है जैसा वो सोच रहा है। नफ़रत की आग में अभी तो परी को बंद किया है, आगे ना जाने क्या करेगी। अनुपमा कहती है आप तो अच्छा खाना बनाते हैं, आपकी ये हालत कैसी? फिर मान की क्यूट मोमेंट शुरू। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये हमारे मान फिर वापस आ गए हैं। और जब अनुज ने कहा कि मी एंड यू एंड मी, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दोनों संभलते हैं।
फिर जब सारी महिलाएं पुरुषों द्वारा बना खाना टेस्ट करती हैं, लेकिन गैस वर्क में सब रॉन्ग हो जाती हैं। लेकिन अनुपमा अनुज का खाना पहचान जाती है और कहती है कि इतनी टेस्टी डिश अनुज ही बना सकते हैं। और उसी समय मिस्टर गुलाटी की एंट्री और अनुज और अनुपमा के चेहरे पे चिंता दिखती है। पता चलता है कि बा ने कैटरिंग के लिए मिस्टर गुलाटी को बुक किया है। अनुपमा को पुरानी बातें याद आती हैं, स्पाइस एंड चटनी वाली। उसी समय गुलाटी अनुपमा को देखकर चौंकने का नाटक करता है और मीठी शहद भरी बातों के बीच में जहर बुझे शब्द अनुपमा के लिए यूज़ करता है, स्पाइस एंड चटनी के लिए यूज़ करता है। फिर तोशु और अनुज को देखकर कहता है, अरे आप लोग भी यही हैं, मज़ा आ गया। मिस्टर गुलाटी, मज़ा तो आएगा ही, आगे आगे देख तेरे साथ होता क्या है। और अब तो देविका भी यही है। तोशु बनराज को मिस्टर गुलाटी के बारे में बताता है कि ये बिजनेस राइवल है और स्पाइस एंड चटनी को पसंद नहीं करता। और बनराज के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट। गुलाटी के जाने के बाद में अनुज गुलाटी से दूर रहने को कहता है बा को, लेकिन बनराज कहता है कि मेरा घर है और मेरा डिसीज़न है और तुम्हें शायद इसलिए बुरा लग रहा है कि उसने अनुपमा को बुरा भला कहा, उसको गिराया। बनराज और अनुज की बहस होते देख अनुपमा रोकती है और कहती है कि बा और बाबूजी, आपको जो फैसला लेना है लीजिए, मैं और अनुज आपके बीच में नहीं बोलेंगे। आध्या ये सब देख रही है और अनुज के हाव भाव भी नोट कर रही है। और फिर आगे जोकर तोशु की नौटंकी शुरू। पता नहीं MBA कहाँ से किया है इसने। किंजल के पूछने पर तोशु कहता है कि सांप और लोमड़ी का मिक्स DNA गुलाटी का है। हाँ, ये बात तो तोशु ने ज़रूर कही। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए ही शायद इसने MBA करी है। लेकिन अब मियाँ बीबी की बातें सिर्फ कॉमेडी ही लगती है, कोई सीरियस नहीं। फिर बा और बाबूजी की बातें, और बा कहती है कि जो मैंने अनुपमा के साथ किया वो मैं डिम्पी के साथ नहीं करूँगी, मैं बदल गई हूँ। बा, अभी बनराज डिम्पी के लिए कुछ गलत करेगा तो फिर तुम उसका साथ दोगी कि डिम्पी का साथ दोगी? अरे तुम तो थाली का बैंगन हो। और ये बा फिर पलटी मारने वाली है। उधर अनुपमा उदास, परेशान, बेचैन कॉकरोच कॉन्ट को याद कर रही है, लेकिन फिर कृष्ण भगवान की स्तुति करती है और अपने आप में हिम्मत पैदा करती है और फिर खड़ी होती है। कान्हा जी, एक ऐसी औरत जिसने कभी किसी के साथ बुरा तो क्या, बुरा सोचा भी नहीं, उसको इतनी दुख, इतनी तकलीफ़ें, इतनी परीक्षाएं क्यों? प्लीज़ कान्हा जी, अब अच्छा ही कीजिए। उधर अनुज परेशान अपनी अनुपमा को ढूंढता हुआ इधर उधर देख रहा है। तभी उसके सामने आध्या आ जाती है और पूछती है कि क्या आप क्या कर रहे हो? और अनुज बहुत सफाई से आध्या से झूठ बोल देता है। आध्या कहती है, बनराज अंकल बहुत बदतमीज़ हैं। लेकिन अनुज अच्छे से समझाता है कि आप छोटी हैं तो छोटी रहिए, ये बड़ों के इश्यूज़ हैं, बड़े ही हैंडल करेंगे। फिर आध्या अनुज को वापस चलने को कहती है। उसको ये चिंता नहीं है कि बनराज ने बेइज्जती की, उसको ये चिंता है कि यहाँ अनुपमा है और अनुज के हाव भाव भी वो जानती है। ये 13 साल की नहीं है, ये तो 53 साल की दादी अम्मा है। अनुज उसे बहला तो लेता है, लेकिन फिर कुछ और हुआ तो आध्या फिर अनुज को इमोशनली ब्लैकमेल करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब अनुज जब तक गुलाटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व ना कर ले वो नहीं जाएगा, चाहे आध्या कितने हाथ पैर मार ले। अनुज अपनी अनुपमा को बनराज, तोशु और स्पेशली मिस्टर गुलाटी जैसे शैतानों के सामने छोड़कर नहीं जाएगा। अनुज, अपनी अनुपमा को अब आगे और मत अकेला करना प्लीज़। प्रीकैप वही पुराना वाला। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो अंजू जी, नवीन जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। अनुपमा का बच्चों के बारे में सोच कर परेशान होना, तभी अनुज अनुपमा से टकराते रह गया। बाद में जो दोनों की बात हुई बहुत प्यारी लगी।
कैसे अनुज ने प्यार से पूछा कि तुम रो रही हो, अगर बातें करनी है तो तुम मुझसे करो, मैं फ्री हूँ। अनुज कपाड़िया, तुम तो हमेशा ही अनुपमा के लिए फ्री रहते हो। आज अनुज का अनुपमा से आद्या की बात करना, वो जहाँ जितनी देर रहेगी कुछ सीखेगी, जो उसे ट्रॉमा है उससे भी भूल जाएगी। बट अनुज, तुम्हें क्या पता कि आद्या यहाँ क्या क्या कर रही है। फिर अनुपमा का अपने अनुज को पूछना कि ये क्या हालत बना कर रखी है, तो कितने प्यार से कहता है कि मैंने ये फेस पैक लगाया है जो कि मैं और हैंडसम लगूं, जो कि टक्कर बराबर की हो, यू एंड मी और मी एंड यू। फिर से दोनों का एक दूसरे के प्यार का एहसास होना बहुत फंटेस्टिक लगा। उधर वनराज का प्लान बिगाड़ने में देविका और अनु दोनों तैयारी कर रही हैं। आज सबका खाना बनाकर लाना और सबका टेस्ट कराना। सबसे अच्छा टेस्ट पहचाना अनुज की अनुपमा ने, जब उसने कहा कि इतना टेस्टी खाना सिर्फ अनुज ही बना सकते हैं। दोनों आज भी एक दूसरे की पसंद नापसंद बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमेशा जानते रहेंगे। कोई भी बुरी ताकत अब इन्हें मिलने से नहीं रोक पाएगी। आज गुलाटी को देखकर अनुज और अनुपमा का देखकर शॉक्ड होना, आज जो बातें गुलाटी ने कही वो सब सुनकर अनु के दिल को बहुत ठेस पहुंची। जो अनुज महसूस कर रहा था, गुलाटी की बात करना कि कीड़े खाने में पड़ने थे पड़ गए। कुछ समय के लिए अनुपमा चौंक गई ये बात सुनकर। और जो ये गुलाटी बार बार ये कहता है कि अनुपमा जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, तो बिल्कुल सही कहा गुलाटी तुमने, अनुपमा जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। और रही बात तुम्हारी, जिस दिन अनुपमा को कोई सबूत मिल गया ना कि मेरे साथ ये किसने किया है, फिर देखना तुम अनुपमा का चंडी रूप, जब अनुपमा तुम्हें बताएगी कि वो क्या चीज़ है। अभी तो वो इस सदमे से ही बाहर नहीं निकल पा रही। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अनुज ने आज बा को समझाने की कोशिश की कि गुलाटी सही आदमी नहीं है, पर वनराज भी आकर अनुज को सुनाने लग गया, तुम और अनुपमा मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो, हमारे घर के मामलों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में अनुपमा ने दोनों को चुप करा दिया तो कहा कि हम दोनों आपके मामलों में नहीं पड़ेंगे। तभी अनुज चुप कर जाता है और उसे पता है कि उसकी अनुपमा बहुत परेशान है, इसलिए वो चुप कर गया। उधर किंजल का आज फिर से तोशू से बात करना, आज तो सच में इतनी हंसी आई तोशू की बातों को सुनकर, क्या ही कहूँ। बट जो उसने कहा कि स्नेक और फॉक्स का डीएनए मिला दो तो गुलाटी का डीएनए बनेगा, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस बाप बेटे का डीएनए बनाना है तो लोमड़ी और गिरगिट को मिला दो, फिर देखो कैसा डीएनए बन जाता है। बट आज जो भी तोशू ने बोला गुलाटी के बारे में, बिल्कुल सच बोला कि वो कैसा इंसान है। आज बा का बापूजी से बातें करना बहुत अच्छा लगा। आज बा की बातें कुछ अच्छी लगी, ऐसी ही बा हमें चाहिए, बट बन नहीं सकती। उधर अनुपमा को फिर से वही कुछ याद आने लगा जो उसके साथ हुआ। आज उसके ऐसे हालत में उसे देखा नहीं गया, कोई नहीं था उसके पास जो उसे संभाल सकता, अकेली ही सब कुछ सहती रही। दुख बहुत हुआ। उधर अनुज और अनुपमा को ढूंढ रहा था, तभी आद्या का आकर अपने पॉप्स को कहना कि वनराज अंकल कितने बदतमीज हैं, अपने पिता की इंसल्ट होती नहीं देखी गई, बट जो तुम रोज़ अपनी माँ की इंसल्ट करती रहती हो उसका कुछ नहीं। तुम ये कभी नहीं सोचा कि अनुपमा को कितना हर्ट होता होगा, जैसे अपने पिता के लिए सोचती हो, वैसे ही कभी न कभी एक बार अपनी माँ के लिए भी सोच लो। बट आज मैं कहना चाहती हूँ कि अनुज, तुम अपने दिल की सुनना, ना कि इस आद्या की। अनुपमा को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, बट वो कहती नहीं। तुम्हें अपनी अनु का साथ देना होगा। प्री कैम्प में भी अनु को ऐसे रोते कहते देख मैं किसी की नहीं, तो मुझे बहुत रोना आया। अब तो तुम्हें भी पता चल गया है कि अनुपमा तुमसे कितना प्यार करती है। अब तुम्हारे प्यार की बारी है। अब जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम अनुपमा का साथ कभी मत छोड़ना और उसका साथ देना। और सुनने में भी आया है कि वनराज को पता चल जाएगा कि परी को स्टोर रूम में आद्या ने बंद किया है और वो फिर सभी घर वालों के सामने बहुत बवाल करने वाला है। अनुज को अपने घर से निकालने के लिए भी कहेगा, बट बापूजी और सब मिलकर इस सिचुएशन को संभाल लेंगे। और उधर बहुत सारी पिक अपडेट हो रही हैं फंक्शन की, वो भी बहुत मज़ेदार है। और उधर एक बात और न्यू अपडेट आ रही है कि जो गुलाटी है
उसके साथ श्रुति और राहुल भी मिले हुए हैं। इन दोनों की भी पिक अपडेट हुई है जिसमें राहुल और श्रुति को देखा गया है। अब मुझे लगता है कि ये सब का पर्दाफाश होगा शादी से पहले या शादी तक। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा। और आज मैं एक और इनके लिए गाना गाना चाहूँगी, मान के लिए। साथ छोड़ूं ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा, ये है मेरा फैसला, क्या है तेरा फैसला। वादा तोड़ूं ना सनम चाहे कोई हो सितम, ये है मेरा फैसला, क्या है तेरा फैसला। खामोश धरती फलक बेजुबान है, अपनी मोहब्बत का ये इम्तिहान है। रिश्ते दिलों के कोई तोड़ ना सके, तूफ़ान की धारा कोई मोड़ ना सके, ये है मेरा फैसला, क्या है तेरा फैसला। ओ रब्बा साथ छोड़ूं ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा, ये है मेरा फैसला, ये है मेरा फैसला। थैंक यू, आज इतना ही कहना है। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका पिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं कि अनुपमा कल का एपिसोड में जहाँ वो आध्या की क्लास लेती है, जो भी उसने परी के साथ किया था, वो परेशान होकर अपने आप से बात करती रहती है कि आजकल के बच्चे खुद तो समझते नहीं हैं और हमें ही समझाने लगते हैं। और अनुज किचन से बाहर आता है, अनुपमा को ऐसे अपने आप बात करते हुए देख के पूछता है, ये नई आदत कहाँ से लगा ली कि अपने आप बात कर रही हूँ। तो वो कुछ कहती नहीं है। और अनुज आध्या के बारे में भी कहता है कि आध्या में बहुत चेंजेस है और वो परीश के लिए भी परेशान रहती है। तभी अनुपमा भी सोच में पड़ जाती है, पर वो अनुज को कुछ कहती नहीं है आध्या के बारे में। अनुज फिर से वही 5 साल का वही ट्रॉमा के बारे में अनुपमा से कहता है। ये जो आध्या को है ट्रॉमा कुछ नहीं है। अगर ट्रॉमा रहता था तो खुद ही बीमार पड़ती थी मेंटली और परेशान रहती थी। ये तो दूसरे को परेशान करने वाली ट्रॉमा है, अजीब तरह की ट्रॉमा है, सिर्फ इसको ही आता है। जहाँ अनुपमा से नाराज़गी और गुस्से का के लिए वो ट्रॉमा का नाम देके गलत साबित कर रहे हैं ट्रॉमा का मतलब। यहाँ जहाँ इस सब का मेन इशू ही है कि अनुज भी आध्या को बढ़ावा दिया है। जहाँ उसने हर वक्त बोला है कि 5 साल पहले जहाँ अनुपमा छोड़ के गई थी और जो तुमने सहा है उसके लिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जब तक अनुज को ही रियलाइज़ नहीं होगा कि उस एक्सीडेंट किस वजह से हुआ था और उस एक्सीडेंट का कैसा सिचुएशन था जहां अनुपमा ने फेस किया था, जहां उसने अनुपमा को ट्रस्ट नहीं करते हुए सिर्फ आध्या के नज़रों के हिसाब से उसने वो अनुपमा से भी उसने भी वो सब कुछ कहा था जो उसे उस दिन तो बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसी वजह से वो वही एडवांटेज लेके आध्या अभी अपने पॉप्स को उंगलियों पे नचा रही है। जहाँ वो पहले तो चिल्ला के या ज़बरदस्ती प्रॉमिस लेके उसे अपनी मनमानी करती थी,
अभी वो रिक्वेस्ट करके अपनी बातों में इमोशनली मैनिपुलेट कर रही है अनुज को, जहाँ कहती है शादी होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और किसी के रिश्ता भी कुछ भी नहीं रखेंगे, रिलेशनशिप कहाँ जहाँ बैगेज भी नहीं होना चाहिए। ये इतनी बड़ी बड़ी बात 13 साल की बच्ची बैगेज रिलेशनशिप सब कुछ जानती है, तो अपने हिसाब से वो जब भी उसको बड़प्पन है तो बड़प्पन दिखाती है, और जहाँ छोटे का मतलब है तभी वो जब भी छोटी हो जाती है यानी एज का। यहाँ जहाँ वो अनुज से इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, पर वो अनुज भी उसे कैसे भी बहला फुसला लेता है फ़िलहाल के लिए। यहाँ आद्या बहुत ही मैनिपुलेटिव है, बहुत ही माइंड गेम खेल रही है, जहाँ उसने साइकोलॉजी में शायद PhD करके रखा है, मास्टर्स ऑफ ड्रामा, जहाँ वो अच्छी तरह जानती है कि अनुज मानी उसके पॉप्स उसकी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। अगर अनुज और अनुपमा एक हो गए तो वो अपने पॉप्स की प्यार को किसी के साथ में बांटना नहीं चाहती है, अनुपमा के साथ भी। और उसे अच्छी तरह मालूम है अगर एक बार अनुपमा अनुज साथ हो जाए तो अनुपमा के साथ उसके सब रिश्ते भी जुड़ जाएंगे, तो एज यूजुअल अनुज का आद्या के लिए प्रायोरिटी कम हो जाएगा। ये इस टाइप से भी सोचती है, और श्रुति को क्यों पसंद करती है बोला तो उसको मालूम है कि श्रुति के माँ बाप या कोई रिलेशन नहीं है जहाँ वो अनुपमा के रिलेशन के जैसे परेशान हो, और ऊपर से जहाँ वो ये भी अच्छी तरह जानती है कि श्रुति पॉप्स को प्यार करती है, पर पॉप्स उसे प्यार नहीं करते हैं। अगर श्रुति से शादी भी हुआ तो मेन प्रायोरिटी आद्या ही होगी अनुज के लिए। ये भी उसके दिमाग में बहुत अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए वो श्रुति को अनुज से शादी करने के लिए उतावली हो रही है। यहाँ एज यूजुअल तोशु और केंजल की बहस होती है, जहाँ कल तोशु ने ये बात तो सही कही कि आद्या के बारे में, पर यह बात बहुत गलत थी जो परी के साथ वो कर रहा था, जहाँ उसे बुरी आदत सिखाने के लिए कोशिश कर रहा था। जो परी इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार और इतनी अच्छी परवरिश है उसे। केंजल ने बिल्कुल सही कहा तोशु को टोक के, और इन दोनों की हर वक्त यही झगड़ा ही चालू रहता है, जहाँ केंजल को बहुत पहले ही ये डिसीजन लेना चाहिए था तोशु के ख़िलाफ़। अभी भी नहीं लेगी तो खुद के पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है, जहाँ उसे पूरा यकीन है जहाँ तोशु सुधरने वाला में से नहीं है, तो उसे अपने लिए और अपनी परी के भविष्य के लिए अभी वो एक फाइनल स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी है। आज के एपिसोड में जहाँ वनराज ने भी ये बिल्कुल बात सही कही अनुज को कि 5 साल पहले तुम कहाँ थे जब डिम्पी की सब देखभाल मैंने की है।
भले ही वनराज बहुत घटिया हो, तोशु वनराज, ये दोनों में ये बात तो बिल्कुल सही थी कि अनुज ने अनुपमा से रिश्ता तोड़ा तो डिम्पी से भी उसने रिश्ता तोड़ दिया, बल्कि कम से कम डिम्पी से तो टच में रहना चाहिए था। अनजाने में ही सही, समर की मौत उसके वजह से ही हुई थी। खैर, अभी ये गुलाटी भी यहाँ इनके घर पे आ गया है कैटरिंग के लिए। वो देख के अनुपमा अनुज भी चौंक जाते हैं। जहाँ मेकर्स ने आधी अधूरी सब कुछ आधा अधूरा छोड़ देते हैं, जहाँ अमेरिका में ही ये कॉकरोच कांड का खुलासा करना ज़रूरी था। बाद में शान से अनुपमा को ये शादी अटेंड करना था, पर मेकर्स ने अभी गुलाटी को भी इंडिया ही लेके आ गए हैं। जहाँ अभी गुलाटी एक तीर से 3 शिकार करना चाहता है, जहाँ उसे ईगो हर्ट हुआ है, अनुपमा का उसका मेल का ना जवाब देना, स्पाइस एंड चटनी हड़पना, उसकी पॉपुलैरिटी के जलन और अनुपमा को उसे रेस्टोरेंट में जॉब में लेना। यहाँ मेन सूत्रधार जो भी श्रुति है वो भी आ जाएगी इंडिया ही, पर मेकर्स को ये वहीं खुलासा करना चाहिए था। उसके बाद ही ये इंडिया का ट्रैक शुरू करना चाहिए था, क्योंकि बार बार अनुपमा को वही सब कुछ याद आ रहा है अपने कॉकरोच कांड का, जो उसे असल में अभी ट्रोमा पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। इसे कहते हैं रियल पैनिक अटैक्स। और जो आद्या पैनिक अटैक्स अपने हिसाब से करती है वो सब कुछ ड्रामा है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उसको पैनिक अटैक्स आ जाता है। और यहाँ देविका अपनी कोशिश में लगी है, वो लेडी का फ़ोन ट्रेस करने के लिए किसी को कहती है, और यहाँ वनराज भी अपनी कोशिश से लगा है, जहाँ उसने किसी फ्रेंड को टीटू का फ़ोटो भेजा था क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए, कुछ है तो देखने के लिए। यहाँ वनराज एक मौका नहीं छोड़ रहा है अनुपमा और अनुज को जलील करने का, और यही मौका का फ़ायदा आद्या उठा रही है कि कहते हुए कि वनराज अंकल बहुत ही बुरा सलूक कर रहे हैं आपसे, तो ये सह नहीं सकते हैं, हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। पर अनुज को पता है कि अनुपमा अभी मुसीबत में है, और वो डिम्पी के बहाने बोल के वो अभी यहाँ से नहीं निकलना चाहता है, अनुपमा को इस मुश्किल में अकेला छोड़ना नहीं चाहता है। यहाँ अभी आगे का ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ गुलाटी बहुत ही घटिया चाल चला है अनुपमा को वो कॉकरोच कैन में फंसाने से, और उसकी सूत्रधारण श्रुति भी अभी इंडिया आएगी। अभी सीरियल और इंटरेस्टिंग मोड है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ये थे दोस्तों आपके ऑडियोज, बहुत ही बढ़िया। आपका सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, भेजते रहिए। जिन्होंने अभी तक भी नहीं भेजा है भेजिए। नंबर है 9833155523। ये प्लेटफॉर्म जो है, ये ऑडियोज सिर्फ आप जो एचएस कम्युनिटीज के मेंबर हैं वही भेज सकते हैं। तो अगर आप भी भेजना चाहते हैं तो आपको बनना होगा एचएस कम्युनिटी का मेंबर। तो धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.